जेडीयू में अब केवल नीतीश कुमार ही बचे हैं, उनके प्रवक्ता तक बीजेपी में हो चुके हैं। हम शुरू में ही कहे थे ना कि अब जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार ही बचा, कोई नहीं। इनकी प्रवक्ता भी जो है अब जेडीयू की नहीं है, संजय झा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। इसलिए है क्योंकि कभी भी एक मिनट कुसंस्कारी वाला प्रदर्शन यहाँ मत करिए। मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। अब आप बोल रही थी, मैंने सुना, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, 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 नहीं तो चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए। आरएसएस से सीख आई हैं, आरएसएस से सीखी हैं, कहाँ से सीखी हैं? प्लीज, और प्रियंका आप भी पर्सनल मैं जवाब दे रही हूँ। आरएसएस से सीख के आए, आरएसएस से सीख के आए, आरएसएस से पढ़ाई पढ़ी है, नागपुर से। जेडीयू की महिला प्रवक्ता ने बीजेपी की इटली वाली भाषा बोली तो प्रियंका भारती ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बात यहां तक पहुंच गई कि प्रियंका भारती ने यह तक कह दिया कि जो भाषा आप आरएसएस से सीख कर आई हैं उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो बिहार की बेटी जवाब देना शुरू करेगी तो रोना आ जाएगा। कि जो इन्होंने भाषा इस्तेमाल किया इटली, ये भाषा क्या भाजपा की नहीं है? इसका मतलब है कि ये जो है, मैं शुरू से इसीलिए कह रही हूँ कि नीतीश जी हाईजैक्ड है, क्योंकि ये संजय झा एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली ही भाषा है। राहुल गांधी जी के लिए इटली का शब्द का इस्तेमाल करना और इस तरीके से चारा खाने वाली शब्दावली ये महिला हमेशा इस्तेमाल करती है दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए। और जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल करती हैं आरएसएस से आप सीख के आई हैं तो वहीं छोड़ दीजिए, तो बिहार की बेटी यहाँ है, एकदम सही तरीके से ताल मोल जवाब देंगे तो रोने लगिएगा, रोने लगिएगा। बहस इटली और आरएसएस पर होते होते बिहार के सुशासन राज तक पहुंच गई, जहां दुलार चंद यादव की हत्या के आरोपी अनंत सिंह को डिफेंड करने में पूरी बीजेपी जुटी हुई है। देश के गृह मंत्री इसे जहां छुटपुट घटना बताकर निकल लेते हैं तो मोदी सरकार के मंत्री वो तो उनसे भी आगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मोकामा के हर एक निवासी को अनंत सिंह बनाना चाहते हैं और तो और जनता को गुंडाई सिखाते हुए ये कहते हैं कि वोट वाले दिन घर से निकलने मत देना। सोचिए, हालांकि इसी पर आरजेडी की महिला प्रवक्ता है प्रियंका भारती, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि बगल में खड़े बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता भी उनकी बोलती बंद हो गई। 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछेगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। एक बार भी न प्रधानमंत्री बोलते हैं, न गृह मंत्री बोलते हैं, न राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती का जवाब सुनने के बाद अंजनाराम कश्यप ने उन्हें तेजस्वी वादे के हर घर नौकरी वाले वादे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी जब करारा जवाब मिलने लगा तो इधर उधर करने लगी। कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता है। फिर उन पे जा रही है, आप कैसे देंगे? हाँ। ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारो आ जाएगा। इतना सब होने के बाद बात जंगल राज की ना हो, ये कैसे हो सकता था? क्योंकि आज भी 20 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने के बाद बिहार वासियों को सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश कर रही, बल्कि अभी भी दूसरी पार्टियों का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहती है। हालांकि इस पर भी महिला प्रवक्ता ने सुशासन राज की पोल खोलते हुए बखूबी जवाब दिया। यहीं के उद्योगपति थे ना बिहार के गोपाल खेमका जी, पहले उनकी हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हो गई, बाद में उनकी हुई और साथ के परिवार वाले बोलने लगे उन्हीं के भाई को और बाकी उद्योग वालों को यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो कट्टा कपान में ठोक देंगे। जिस कट्टा की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टा करते हैं, लेकिन नौकरी की बात नहीं करते। ये जिस मधुबनी में हम लोग खड़े हैं, आवाज नहीं जाती है तो थोड़ा हौले हौले आराम से बोलने दीजिए। जिस मधुबनी में हम लोग खड़े हैं, इसी मधुबनी का खबर है ना, एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार करके उसको
पता है क्या किया गया, ताकि वो पहचान ना पाए कौन उसके बलात्कारी थे, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अगर ये सुशासन है तो क्या अंजना ओम कश्यप को या प्रियंका भारती को ये सुशासन चाहिए हो? बिहार में आज भी अपराधी बेलगाम है, कानून का तनिक मात्र डर नहीं है। होगा भी कैसे जब सत्ता में ही बाहुबली बैठे हुए हैं और वो हर एक पार्टी में है। सभी बस एक दूसरे पर लांछन लगाते रह जाते हैं और जनता वो विकास के सपने देखने तक सीमित रह जाती है। ऐसे में बिहार वासियों के लिए सुनहरा मौका है अपना भविष्य चुनने का, अपना विकास चुनने का। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में सभी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर बिना किसी से डरे निश्चिंत होकर सोच समझकर वोट करें।